तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी निकल के, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा रूट वेयर ए बी सी हमारे रियल नंबर हैं और जो हमारा ए है नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये है कि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, तो रिलेशन भी हमारे यहाँ पे 3 बनेंगे। पहला रिलेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल आपका 2 लेक्चर से चल रहा है, उसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। इस केस में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होता है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो हमारा क्या होती है इक्वेशन, पी एस इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। इसमें कोएफिशिएंट क्या है, ए और बी। ए बी हमारे कोएफिशिएंट है जो कि हमारे रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन है। उसके अलावा अगर हम px को 0 के इक्वल रख देते हैं, अगर हम px को 0 के इक्वल रख देते हैं तो ax की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से ax प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पे इफ़ अल्फ़ा इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर एक अल्फ़ा इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसको क्या क्या लिख सकते हैं, देखो रूट लिख सकते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसको अल्फ़ा को यहाँ पुट कर देते हैं तो ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी निकल के, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा रूट जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। ये हमारा क्या है, एक रूट है किसका, पॉलिनोमियल का, और ये दोनों क्या है, कोएफिशिएंट है। अब जितने ज़्यादा हमारे रूट्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे रिलेशन बनेंगे। सपोज़ अगर यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे तो डिग्री 1 थी, अगर डिग्री 2 होगी तो उतने ही हमारे रूट होंगे। अगर यहाँ पे डिग्री 3 होगी तो हमारे रूट 3 हो जाएंगे। अब आगे के केस में जब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे उसमें हमारे 2 रूट निकल के आएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जो कि पी एक्स के इक्वल है, वेयर ए बी सी हमारे रियल नंबर हैं और जो हमारा a है नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये हमारी एक कंडीशन रहती है। अगर हम यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 के इक्वल रख देते हैं तो यहाँ से हमारे 2 रिलेशन निकल के आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 रूट बनेंगे, क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ से हमारे 2 रूट निकलेंगे, अल्फ़ा और बीटा। अब इनके बीच में रिलेशन होगा कोएफिशिएंट्स के साथ। ये 2 रूट हैं और 2, ये 3 हमारे क्या है, कोएफिशिएंट है। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी कोएफिशिएंट्स, और ये क्या है, रूट्स। तो इनमें हमारे 2 रिलेशन निकल के आते हैं। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो वहाँ से निकल के आता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो वहाँ से निकल के आता है रिलेशन सी अपॉन ए। ये 2 रिलेशन हमारे यहाँ से निकल कर आते हैं। इनका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो दो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अब अगला जो रिलेशन पढ़ेंगे हम, उसमें हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका कैसा होता है, ये देखिए, अगर पी एक्स
इक्वल टू है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें a b c d क्या हो गए आपके कोफिशिएंट होंगे और अल्फ़ा बीटा गामा हो गए आपके जीरोज़, या फिर इनको रूट्स भी बोल सकते हैं। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में हमारे 3 रिलेशन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 3 है, तो रिलेशन भी हमारे यहाँ पे 3 बनेंगे। पहला रिलेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a। पहला रिलेशन ये बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल टू c/a। और जो तीसरा रिलेशन बनेगा वो बनेगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस d/a। ये हमारा तीसरा रिलेशन यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे 3 रिलेशन बनेंगे। ये इसमें क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल टू c/a, एक रिलेशन ये बनेगा। और जो तीसरा है अल्फ़ा बीटा गामा मल्टीप्लाई में इक्वल टू माइनस d/a। तो ये 3 रिलेशन हमारे बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इससे पहले मैंने कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ही ज़्यादा रिलेशन बनते हैं और एग्ज़ाम में भी वही आता है। इसलिए लेकिन आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों इस चैप्टर की आपकी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।